पटना की सड़कों में आंदोलन के बाद बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन को तो मान लिया है, लेकिन दिक्कतें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मलाइजेशन तक सीमित हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभ्यर्थियों की और भी कई मांगे थी, इसे कब सुनेगा आयोग? आखिर वो मांगे क्या हैं और कितनी जेन्युइन है, आज हम आपको बताएंगे। इस रिपोर्ट में आप ये जान पाएंगे कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर ये जो विवाद शुरू हुआ, आंदोलन और लाठीचार्ज तक पहुंचा, ये विवाद शुरू क्यों हुआ और छात्रों की दूसरी क्या मांगे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच और मैं हूं पल्लवी। बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर पिछले कुछ सप्ताह से बवाल मचा हुआ था। छात्र इस बीच परीक्षा के आयोजन कराने के ये जो तरीके थे, उसको लेकर फैले कंफ्यूजन के बीच ये विवाद हुआ था। कंफ्यूजन इसलिए कह रही हूं क्योंकि बीपीएससी ने ये साफ किया कि ये सिर्फ अफवाह थी। हमने तो ना तो अपने किसी नोटिफिकेशन में इस बात को कहा था और ना ही इसमें कोई हकीकत है, ये सिर्फ अफवाह थी, इसीलिए इसको कंफ्यूजन कहना ही ठीक होगा। बाकी स्टूडेंट बार बार यही कह रहे थे कि बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाने की बात कई बार कह भी चुकी है। अभ्यर्थियों के विरोध के बीच बीपीएससी ने 6 दिसंबर की रात ये सफाई जारी की और कहा कि परीक्षा 13 दिसंबर को पहली पाली में ही होगी और इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। लेकिन छात्रों का ये कहना है कि उनकी मांगे सिर्फ नॉर्मलाइजेशन तक सीमित नहीं थी, उनकी और भी कई समस्याएं थी, उस पर कब बात होगी। बीपीएससी सर्विस सिविल परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी और प्रशासनिक पदों के अलावा ग्रुप बी लेवल के भी कई ऐसे पद होते हैं जिनकी भर्तियां बीपीएससी कराता है। इस बार 2035 पदों की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी बीपीएससी के पास थी और ये कहा जा रहा है कि बीपीएससी के इतिहास में ये सबसे बड़ी वैकेंसी है। इससे ज़्यादा पदों की भर्ती तो आज तक कभी आई ही नहीं थी, ये इतिहास में पहली बार हुआ था। 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में 21 सितंबर 2024 को बीपीएससी के अध्यक्ष हैं परमान रवि मनुभाई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने बताया था कि परीक्षा किस तरीके से होगा और परीक्षा में जो सुधारात्मक कदम बीपीएससी की तरफ से अपनाए जा रहे हैं वो क्या क्या हैं। तो परमान रवि ने जो कुछ बताया था वो आपको बता रही हूं मैं। तो परमान रवि मनुभाई ने क्या कहा था ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि आयोग ने जितने सुधारात्मक स्टेप लिए थे उन सभी स्टेप का इस्तेमाल इस वाले पेपर में किया जाएगा। मतलब ये कि ये एग्जाम अभी या तो एक तिथि को कराया जाएगा या एक से अधिक सेट के साथ कराया जा सकता है, यानी कि मल्टी टेस्ट इसे कहते हैं, उस पैटर्न का इस्तेमाल किया जाएगा। मल्टी सेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा था कि परीक्षा एक से अधिक डेट में भी हो सकती है। इसका निर्णय अभी हमने नहीं लिया है, लेकिन ये निर्णय लिया भी जा सकता है और इसे लागू भी किया जा सकता है। यानी कि उन्होंने ये बात साफ कर दी थी, या तो कई तिथियों में ये परीक्षा हो सकती है या तो कई पेपर सेट के साथ ये परीक्षा कराई जा सकती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब परमान रवि जी से ये पूछा गया था कि रिजल्ट को नॉर्मल करने के लिए आप क्या करेंगे, तब उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में दलील भी दी थी और ये भी कहा था कि ये आईआईटी, जेईई जैसे तमाम बड़े परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है, अन्य कई परीक्षाओं में इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। और इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा था कि परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इसमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल सेटल्ड है। उन्होंने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन एक वेल एस्टैब्लिश प्रोसेस है, यानी कि ये साइंटिफिक है, इसको इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं है। और अगर इस तरीके का कोई पैटर्न अपनाया जाता भी है तो किसी भी स्टूडेंट के साथ कोई भी अन्याय नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े पेपर्स में भी इसका इस्तेमाल किया जा चुका है। अगर अभ्यर्थियों की संख्या सामान्य 5 से 6 लाख से ज़्यादा 8 से 10 लाख हो जाएगी तो हमारे पास एक दिन में एग्जाम कराने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। मान लीजिए अभ्यर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो हम एक ही दिन, एक ही समय, एक ही पाली में कैसे करा पाएंगे। ऐसे में हमें मल्टी शिफ्ट या मल्टी डेट का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होगी। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। उसके बाद
23 दिसंबर को बीपीएससी ने 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था। उसके मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरने का जो तारीख था वो 28 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तय किया गया था, यानी कि 28 सितंबर और 18 अक्टूबर के बीच फॉर्म भरा जा सकेगा, इस तरीके की बात कही गई थी। नोटिफिकेशन के अनुसार जो ये प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 150 प्रश्न पूछे जाने वाले थे और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, वैकल्पिक होंगे। पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा और पेपर नेगेटिव मार्किंग के तहत होगा। ये बताया गया था कि 3 प्रश्नों का गलत जवाब देने पर 1 सही जवाब का अंक भी काट लिया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी लिखा हुआ था कि एग्जाम को 1 से अधिक पालियों में भी कराया जा सकता है। ये वो बड़ी चीजें हैं जिसको लेकर अभ्यर्थियों के बीच कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब प्रदर्शन करने वाले छात्रों का यह दावा है कि बीपीएससी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस और नोटिफिकेशन में परीक्षा को मल्टीपल सेट में कराए जाने की बात कही थी। यहीं से कंफ्यूजन पैदा हो गया था और यहीं से छात्र जो है वो कंफ्यूज हो रहे थे। पटना में बीपीएससी परीक्षा की तैयारी करने वाले एक अभ्यर्थी ने बड़े क्लियर और साफ शब्दों में बताया कि आयोग ने इन चीजों पर कोई भी स्पष्टीकरण नहीं जारी किया था, कोई स्पष्ट बात नहीं सामने आ रही थी। नॉर्मलाइजेशन लागू होगा कि नहीं होगा ये बात साफ नहीं हो रही थी। अगर आप मल्टीपल सेट में परीक्षाएं आयोजित कराएंगे तो नॉर्मलाइजेशन होना स्वाभाविक है। इसमें भेदभाव पैदा हो सकता है, इससे लोगों जो स्टूडेंट हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके साथ असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। अब तो भैया ये क्या है नॉर्मलाइजेशन, जिसको लेकर इतना विरोध हो रहा है कि अभ्यर्थी लाठी खाने को भी तैयार है लेकिन नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाने को तैयार नहीं है। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या है जिसको लेकर अभ्यर्थी जो है वो विरोध कर रहे हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई परीक्षा है, 1 से ज्यादा पालियों में हो रही है, ऐसे में हर पाली में अलग अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर अलग अलग तरीके का होता है और उनका जो सवाल का स्तर होता है, जो स्टेटस होता है, जो सवाल कठिन या आसान हो सकता है, अलग अलग तरीके का हो सकता है। ऐसे में किसी 2 पालियों के पेपर का स्तर बराबर होने पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। लेकिन अगर कोई पेपर सेट कठिन है और कोई पेपर सेट आसान है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और अपनाई जाती भी है। बात ये दरअसल ऐसे है कि जब आप कई सेट्स में पेपर कराते हैं और कई दिनों में तक पेपर चलता है तो पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन अलग अलग तरीके से होते हैं, कुछ कठिन होते हैं, कुछ आसान होते हैं और यहीं से नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न शुरू हुआ। सबसे जरूरी बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई भी सेट प्रक्रिया नहीं है, यानी कि कोई सेटल, कोई नियम तय नहीं है। ऐसे में संभव है कि कम मार्क्स वाले जो छात्र होंगे या जो अभ्यर्थी होंगे उनके नंबर बढ़ सकते हैं और जिन्हें ज़्यादा नंबर मिला है उन अभ्यर्थियों के नंबर कम हो सकते हैं। छात्रों का ये मानना है कि ऐसी स्थिति में कई छात्रों के साथ अन्याय होना स्वाभाविक है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको दोनों का आंसर आता हो, आपके कठिन वाले सवाल का भी आंसर आता हो और नॉर्मल वाले सवाल का भी आंसर आता हो, ऐसे में उसके साथ तो भेदभाव हो सकता है ना। इस तरीके की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा था कि 1 एग्जाम 1 पेपर की दलील होनी चाहिए और उसी के फेवर में जो स्टूडेंट थे वो थे। उन लोगों ने ये कहा कि अब आप ऐसे समझिए कि किसी व्यक्ति से ये पूछा जाए कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, वहीं दूसरे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि कावेरी नदी की लंबाई कितनी है। ऐसे में सवाल तो एक ही जैसा है। अब ऐसे में किसी एक सवाल को कठिन मान लिया जाएगा और दूसरे सवाल को आसान मान लिया जाएगा और यहाँ से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर लग जाएगी। अब ये कैसे तय होगा कि कौन सा सवाल कठिन है और किसके लिए कठिन है? सवाल तो एक ही तरीके का है ना। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि पूछा तो नदी की लंबाई जा रही है। अब वो नदी गंगा हो सकती है, कावेरी हो सकती है, यमुना हो सकती है। जिसको दोनों सवाल का जवाब पता होगा उसके लिए तो नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से छल हुआ ना। 18 अक्टूबर को बीपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी कर बताया कि परीक्षा संभावित डेट 13 दिसंबर को ही होनी है, लेकिन मल्टीपल सेट में परीक्षाएं आयोजित कराने की बात पर अभ्यर्थियों का जो रोष था वो लगातार बना हुआ था।
अभ्यर्थी नाराज थे ही। आयोग ने तब तक अभी तक ये साफ नहीं किया था और सीधे सवालों का जवाब भी अभी तक नहीं दिया था कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं। इसी को लेकर जो स्टूडेंट थे वो बार बार कंफ्यूज थे। पहले तो डेट भी डिसाइड हो जा रही है, पेपर कैसे होगा ये भी डिसाइड हो जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं बताया जा रहा है कि पेपर में नॉर्मलाइजेशन लागू कराया जाएगा या नहीं लागू कराया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन के सिवा दिक्कतें और भी कई थी, जिसको लेकर स्टूडेंट जो है वो नाराज थे। ये जो 17वीं प्रारंभिक परीक्षा है, इसमें छात्रों की दिक्कत केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन नहीं थी। नॉर्मलाइजेशन तक सीमित होती तो बात दूसरी होती। दरअसल 28 अक्टूबर को जब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तब कई छात्रों ने कहा था कि उन्होंने फॉर्म को सही ढंग से एडिट करने का जो विकल्प था वो नहीं आ रहा था। जैसे कि किसी छात्र ने पिछली बार यानी कि 69वीं बीपीएससी परीक्षा में जो चीज़ें, जो पर्सनल डिटेल वगैरह उसने भरी थी, उसमें अगर कोई बदलाव आ गया था तो फॉर्म में इसकी जानकारी अपडेट नहीं हो पा रही थी। यानी कि करेक्शन करने की जो छूट थी, करेक्शन करने की जो इजाज़त थी या करेक्शन करने का जो विकल्प था वो काम नहीं कर रहा था, इस तरीके से स्टूडेंट का कहना है। बीपीएससी की तैयारी कर रहे एक अभ्यर्थी ने यह भी बताया कि पिछली बार यानी कि पिछले साल 69वीं प्रारंभिक परीक्षा में फॉर्म में उन्होंने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था और जब इस बार फॉर्म आया तो वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट लगाना चाहते थे, लेकिन जो बेसिक डिटेल थी उसके अलावा और कोई भी चीज़ें जो है वो एडिट नहीं हो पा रही थी। अपनी बेसिक डिटेल तक भी एडिट कराने तक की क्षमता इसमें नहीं थी, करेक्शन नहीं हो पा रहा था। इसी तरीके से एक महिला अभ्यर्थी ने भी बताया कि अभी कुछ ही महीने पहले उसकी शादी हुई और पिछले साल उसने फॉर्म में अविवाहित भरा था और अब वो चाहती थी कि उसके फॉर्म में विवाहित का विकल्प टिक हो पाए। वो विवाहित कैटेगरी को अपडेट कराना चाहती थी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी। ऐसी ही छोटी बड़ी कई चीज़ें थी जिसको अभ्यर्थी करेक्शन कराना चाहते थे, लेकिन करेक्शन हो ही नहीं पा रहा था। फॉर्म एडिट होने में कई तरीके की समस्याएं आ रही थी, जिसको लेकर छात्रों का विरोध था। छात्र ये कह रहे थे कि चीज़ें अपडेट नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है। इसके बाद 15 अक्टूबर को बीपीएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और आवेदन भरने की तारीख को बढ़ाकर 4 नवंबर कर दिया था। फॉर्म में एडिट की व्यवस्था को सुचारू करने की बात का भी दावा बीपीएससी की तरफ से किया गया था। यानी कि नोटिफिकेशन में बीपीएससी की तरफ से लिखा गया था कि अपडेट डिटेल्स लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और जन्म तिथि का कॉलम छोड़कर और सारे विकल्प में सुधार कर सकते हैं। लेकिन अभ्यर्थियों का कहना यही था कि 30 अक्टूबर के बाद बीपीएससी की जो वेबसाइट थी उसका सर्वर लगातार डाउन रहा, जिसकी वजह से 4 दिन तक तो फॉर्म ही नहीं खुल पा रहा था, ना फॉर्म भर पा रहा था। यानी कि टेक्निकल एरर जो है वो फॉर्म में लगातार बना हुआ था और 4 दिनों की वजह से, कई सर्वर डाउन होने की वजह से 80 से 90 हजार अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, फॉर्म भरने से वंचित हो गए थे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि फॉर्म भरने की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जाए ताकि सभी लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिल सके। साथ ही आयोग की लापरवाही की वजह से अगर सर्वर डाउन है और अगर सर्वर डाउन होने की वजह से कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है तो इसमें अभ्यर्थियों की क्या दिक्कत है। अगर कोई कॉलम नहीं खुल पा रहा है, फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, कोई विकल्प नहीं खुल पा रहा है, तो इसमें अभ्यर्थी की क्या दिक्कत है। बीपीएससी की दिक्कत है, उसको डेट बढ़ानी चाहिए। इस तरीके की दलील अभ्यर्थियों की तरफ से दी जा रही थी। आप समझ ही पा रहे होंगे कि अभ्यर्थियों की मांगे कितनी जेन्युइन है। अभ्यर्थियों के बीच लगातार आक्रोश बना रहा। उनकी 2 मांगों को लेकर आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था, कोई स्पष्ट जवाब नहीं आ रहा था, ना कोई स्पष्टीकरण आ रहा था। ऐसे में छात्र जो थे वो धीरे धीरे उबाल आ रहा था उनके मन में, क्योंकि तारीख पास आते जा रहे थे। इसी बीच बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 4 दिसंबर को एक पोस्ट किया। पोस्ट कर उन्होंने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर सरकार पर हमला बोला और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा, 17वीं बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आकलन की पद्धति पर आयोग अपना जो मत है वो स्पष्ट करे, क्लियर करे कि नॉर्मलाइजेशन लागू होगा या नहीं। छात्र विरोधी एनडीए सरकार से हमारी मांग है कि परीक्षा एक दिन, एक शिफ्ट, एक पेपर और एक पैटर्न पर ही कराया जाए और पेपर लीक ना हो। इस तरीके की बात तेजस्वी यादव ने कही।
आयोग को अभ्यर्थियों के हर समस्या एवं मांग को संज्ञान में लेना चाहिए, संज्ञान में लेना आवश्यक है, इस तरीके की बात लिखी। फॉर्म भरने की तारीख जो है वो 2-3 दिन पहले से सर्वर ठीक से काम नहीं करने की वजह से लाखों अभ्यर्थियों ने फॉर्म नहीं भर पाए थे, लाखों अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे। इसी बीच अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर पटना के बीपीएससी कार्यालय के बाहर विरोध दर्ज कराने लगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। 6 दिसंबर को सैकड़ों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। छात्र नियम में बदलाव के खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने की बात करते रहे। इसी बीच पुलिस ने छात्रों को शांत करने के लिए लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज के बाद एक कड़ा विरोध देखने को मिला। इसके बाद अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर पहुंच गए और वहां पर उनसे मिलने सुप्रसिद्ध टीचर खान सर पहुंच गए और यहीं से आंदोलन एक अलग दिशा में जाने लगा। और ऐसा माना जा रहा है कि अभ्यर्थियों को आज समर्थन देख के बिहार सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरीके से अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, फेमस टीचर्स उनके साथ जुड़ रहे थे, बिहार सरकार का जमकर विरोध हो रहा था, लोग उन्हें जमकर कोस रहे थे और इसमें खान सर का भी नाम था। खान सर ने भी अभ्यर्थियों के साथ आकर, अभ्यर्थियों के साथ खड़े होकर बिहार सरकार को खूब कोसा था। पुलिस ने थोड़ी देर बाद खान सर को हिरासत में लिया और थोड़ी ही देर में उन्हें छोड़ भी दिया था। इसी बीच जो स्टूडेंट्स थे, जो पॉलिटिशियंस थे और जो टीचर्स थे, उनके दबाव के कारण 6 दिसंबर की शाम को बीपीएससी ने एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी की। बीपीएससी ने ये साफ किया कि 13 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली जो 17वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाने जाने का जो दावा था वो पूर्णतः भ्रामक था। उन्होंने ये भी साफ किया, साफ तौर पर कहा कि नॉर्मलाइजेशन अपनाए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव पहले से ही नहीं था। आयोग ने परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का जो काल्पनिक अफवाह फैलाया गया है उसका विरोध किया था, खंडन किया था, कहा था कि सब कुछ फेक है, फरेब है। हमने तो ना तो नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ लिखा है और ना ऐसा कुछ हम करने वाले थे। बीपीएससी ने स्पष्ट किया कि परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच एक ही पाली में होगा, यानी कि ना तो नॉर्मलाइजेशन लागू होगी और पैटर्न भी एक ही शिफ्ट में, पेपर भी एक ही शिफ्ट में कराया जाएगा। इस पर अभ्यर्थियों का कहना है कि एक मांग तो आंशिक रूप से मान ली गई, लेकिन विरोध अभी खत्म नहीं हुआ है। तो अभ्यर्थियों की मांगे क्या थी? पहली मांग अभ्यर्थियों की ये थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू ना हो, सिंगल शिफ्ट में हो और सबसे जरूरी बात यह है कि सिंगल सेट में पेपर जो है वो कराए जाएं। ये बात लगभग मान ली गई है, लेकिन इसमें नॉर्मलाइजेशन वाली बात मान ली गई है, एक शिफ्ट वाली बात मान ली गई है, लेकिन एक सिंगल सेट वाली बात अभी नहीं मानी गई है। पेपर मल्टीपल सेट्स में कराए जाएंगे। दूसरी मांग क्या थी? अभ्यर्थियों की दूसरी मांगों की तरफ चलते हैं। तो अभ्यर्थियों की दूसरी मांग ये थी कि आयोग की लापरवाही की वजह से जो सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से हजारों की संख्या में अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर पाए थे, उन्हें फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए और फॉर्म फिर से खुलने चाहिए ताकि अभ्यर्थी अपना फॉर्म भर पाए। तीसरी मांग क्या थी? आयोग के कारण जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से अभ्यर्थी पढ़ाई नहीं कर पाए, उनका नुकसान हुआ, उन्हें प्रोटेस्ट में आना पड़ा, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो बाधित हुई, इसकी वजह से डेट जो है वो आगे खिसकाए जाए। तो ये 3 बड़ी मांगे थी। पहला ये कि फॉर्म भरने के डेट बढ़े, दूसरा ये कि जो परीक्षा की तिथि है उसको जो है उसका डेट भी आगे बढ़ाया जाए। फिलहाल बीपीएससी की ये जो प्रारंभिक परीक्षा है वो 1 सप्ताह से भी कम समय बचा है इसको होने में। अभ्यर्थी अब से पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और जिन्होंने मेहनत की है उन्हें नौकरी ज़रूर मिलेगी। बताया जा रहा है कि ये जो आयोजन है वो 36 जिलों में कराए जाएंगे और 925 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। केवल पटना में 60 से अधिक सेंटर बनाए गए हैं और कुल अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो 4,80,000 है। इतने अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। बीपीएससी जो है इस परीक्षा को बिना लीक कराए करा ले, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि जिस तरीके से हमने सिलसिलेवार तरीके से तसल्ली से आपको बताया कि रायता कहाँ से शुरू हुआ था, खिचड़ी कैसे पकी, ये डिटेल आपको कैसा लगा है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। अगर वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो ज़रूर करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।